हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एसपीआई एंड जीएसपीआई के एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेगी। ये करंट अफेयर एसपीआई एंड जीएसपीआई के साथ साथ एनडीएस, सीडीएस, एसएससी, जीडी और कई तरह का एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 7। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा, कुछ आइडिया लग रहा होगा बाय लुकिंग एट द थंबनेल। ओके तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले एसपीआई की टीम को इंट्रोड्यूस कराता हूं। सो दिस इज द टीम फॉर आवर एसपीआई प्रिपरेशन। ओके, एसपीआई के लिए हमारा ये पूरा टीम आपको प्रिपरेशन के लिए मदद करेगी, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विथ द क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, who has become the first women to hold rank of Subedar in the Indian Army? Okay, so एक आपका है प्रीति रजक, ऑप्शन नंबर बी है राजेश्वरी कुमारी, ऑप्शन नंबर सी है मनीषा खेर एंड ऑप्शन नंबर डी है श्रेयासी सिंह। तो आपका सही उत्तर है प्रीति राजक। ये जो रैंक है असल में सूबेदार रैंक, इट इज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक, जेसीओ रैंक इन इंडियन आर्मी। ओके, जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक इन इंडियन आर्मी। सो यू कैन सी, आप सी इज प्रीति राजक। ओके, एंड this is the CM of MP, right? So let us see, and he is the union minister. Okay, so I hope you know. So you know, see Priti Rajak, a champion trap, okay, shooter. She is a champion trap shooter. Initially, her rank was Havildar. From Havildar rank, she has been promoted to Subedar. Okay, to the Subedar rank. Okay, सो इस तरह का रैंक ये पहली बार है इंडियन आर्मी में। और ये कौन से सेक्शन में है? इट इज इन द कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। ठीक है, ये चीज कहाँ दिया जाता है? ये रैंक कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस में दिया जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी का ये हिस्सा है, ये एकमात्र हिस्सा है जिन्होंने वीमेन को अलाउ किया है ऐसे बनने के लिए। ठीक है, जैसे सुबेदार रजक नोन फॉर हर एक्सेलेंस इन ट्रैप शूटिंग, वो क्या करते हैं? ट्रैप शूटिंग करते हैं। वो इंडियन आर्मी को कब ज्वाइन किए थे? 2022 को इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी। ओके, तो सीएमपी करंटली इज द ओनली इंडियन आर्मी ब्रांच, अकेला इंडियन आर्मी ब्रांच है जो कि वुमेन को ऐसे रैंक प्राप्त करने में एनलिस्ट करती है या इनकरेज करती है। ठीक है, तो सीएमपी कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चले, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is very important, Eravikulum National Park. Eravikulum National Park, recently seen in the news, is located in which state? आपके ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है केरला एंड ऑप्शन नंबर सी है ओडिशा एंड ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटका। तो सही उत्तर है आपका केरला। Now we will know about this Eravikulum National Park. ये है कहाँ पर है, किधर? मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ओके, सो ये है हमारा प्यारा भारत और ये है केरला स्टेट। सो इट इज बॉर्डरिंग विथ केरला और तमिलनाडु। इन दोनों स्टेट के पेरी में एकदम बॉर्डरी एरिया पर ये एरिया है एराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, सो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एराविकुलम नेशनल पार्क में ये सारे सब कुछ देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ देखिए, अगर जूम इन मैप देखें हम, जूम इन मैप में ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो एराविकुलम नेशनल पार्क है। अब इसी एराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर में कौन है? अनाईमुडी पीक। इट इज द हाईएस्ट पीक इन द साउदर्न हिमालयस। ठीक है, यानी साउथ, हमारे इंडिया के साउथ में सबसे बड़ी पीक कौन है? इट इज द अनाईमुडी पीक। ये हमारा इंडिया है, आपको मालूम है सारे के सारे ऊंचे पहाड़। ओके, सारे के सारे ऊंचे पहाड़ कहाँ पर रहते हैं? इसी रीजन पे रहते हैं। ऑल दी हाईएस्ट पीक आर एट दिस रीजन। एंड रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पर भी बात किए थे गुरु शिखर के बारे में। ओके, गुरु शिखर, हाँ, इट इज द टॉलेस्ट पीक इन द अरावली रेंज। तो इसी तरह यहाँ पर जो अनाईमुडी पीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट, इट इज द टॉलेस्ट पीक इन द साउदर्न रीजन। ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है बेटा, सबसे ऊंची पर्वत है अनाईमुडी। सो एराविकुलम नेशनल पार्क के जस्ट आप कह सकते हो साउथ में अनाईमुडी पिक है। ठीक है, सो आइए फिर समझने की कोशिश करते हैं आगे। सो एराविकुलम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है?
केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। एंड ये हाईएस्ट पीक है ना, इसके पास कौन है, अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द साउथ ऑफ द हिमालयस, साउथ ऑफ द हिमालयस, ठीक है। ये जो एरविकुलम नेशनल पार्क है इस फेमस फॉर एक बहुत बड़ा बढ़िया सा फ्लावर है, नीलाकुरिंजी फ्लावर, जो कि हर 12 साल के बाद एक बार दिखाई देता है ना, हर 12 साल के बाद ब्लूम्स होते हैं, ठीक है। इट ब्लूम्स आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, ठीक है बेटा। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ओके। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। सो चले फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यह क्या कह रहा है, देखो, सलहेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट एंड पन्हाला फोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज आर लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट। ये सारे नाम सुन के, सिंस यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, आपको आराम से पता चल गया होगा, ठीक है। नाम सुनते ही पता चल गया होगा, ये तो मेरे घर के बगल में है ना। तो ऐसे करके आपको समझ आया होगा। एक ऑप्शन नंबर ए है आपका मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक एंड डी है राजस्थान। तो ये आप ही का स्टेट की बात चल रहा है, या हमारे प्यारे महाराष्ट्र की, जय महाराष्ट्र की बात चल रहा है। दिस इज महाराष्ट्र, ठीक है जी, महाराष्ट्र। सो कुछ बातें मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसमें प्रॉब्लम कर रहा है ऑटो एंड मैनुअल, ठीक है। सो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ दिखा दिया कि देखिए ये आपके शिवनेरी पोर्ट है, ठीक है। सो इट इज इन द महाराष्ट्र, इट इज इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट ना, शिवनेरी पोर्ट इज इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट। तो असल में ये न्यूज में क्यों है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ पॉइंट है, देखो, शिवनेरी फोर्ट इज अ प्राइम हिस्टोरिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन इन महाराष्ट्र। दिस मिलिट्री फोर्टिफिकेशन इज अ स्ट्रेंग आर्किटेक्चर एंड यूज टू कीप ए वॉच ओवर द ट्रेडिंग रूट बैक इन द डे। मतलब क्या, ये एक मिलिट्री फोर्टिफिकेशन है, इसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नोटिस करके क्या कर दिया था, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो ये कुछ मैप्स है, आप देख पा रहे होंगे। तो रिसेंटली वी वर टॉकिंग अबाउट शिवनेरी पोर्ट, राइट। एक है पेन्हाला पोर्ट, दूसरा आपका कौन सा है, इट इज द शिवनेरी पोर्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द शिवनेरी पोर्ट, ठीक है बेटा। सो ये सारे पोर्ट अभी न्यूज में क्यों है, व्हाई दे आर एट द न्यूज, ये न्यूज में क्यों है, तो न्यूज में इसलिए हमें समझना है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है। जो ये असल में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, ठीक है। और ये सब किसकी पार्ट है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये शिवनेरी पोर्ट जो आपके न्यूज में है, ये सारे उसी का पार्ट है, ठीक है। जैसे सलेरी पोर्ट है, शिवनेरी पोर्ट है, रायगढ़ एंड विजयदुर्ग पोर्ट है, ये सारे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप की पोर्ट है। अब जो मराठा लैंडस्केप मिलिट्री पोर्ट है ना, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्ट किया गया है, यानी इन सब पोर्ट्स को किसके लिए एनलिस्ट किया गया है, इट इज एनलिस्टेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है फॉर द सेशन 2024 से 2025, 2024 से 2025, ठीक है। सो ये मिलिट्री लैंडस्केप कब क्रिएट किया गया है, 17 से 19 सेंचुरीज में क्रिएट किया गया था। फीचर है रिमार्केबल फोर्टिफिकेशन सिस्टम प्लान बाय दी मराठा रूलर्स, उस टाइम के मराठा रूलर्स ने ये किया था, ठीक है। तो इसमें सह्याद्री माउंटेन रेंज से कोंकण कोस्ट एंड डेक्कन प्लेटू एंड ईस्टर्न घाट शो कासिंग डाइवर्स लैंडस्केप, ठीक है। सो ये सारे तमाम बातें आपको आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ओके। क्वेश्चन देन नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एंड मिनट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विथ NTPC फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। तो आपकी ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो यहाँ सही उत्तर है आपका महाराष्ट्र, आपका प्यारा, हमारा प्यारा महाराष्ट्र, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। तो क्या है, अब आपसे आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनटीपीसी का हेडक्वार्टर क्या होता है, ठीक है। where is the headquarter of NTPC, देन आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। तो ये सारे तमाम बातें हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। तो
चले फिर देखते हैं एनटीपीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म? इट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीपीसी बेटा, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेडक्वार्टर ऑफ एनटीपीसी इन न्यू दिल्ली। द हेडक्वार्टर ऑफ एनटीपीसी इज इन न्यू दिल्ली। ये सारे तमाम बातें आप लोगों को ध्यान रखना। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? एनटीपीसी कौन सी मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसके अंदर में काम करता है बेटा? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है बेटा। देन आगे बढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर इज योर महाराष्ट्र, जो मैंने बता दिया आपको। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उन्होंने क्या एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट के साथ, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के साथ उन्होंने साइन किया कि हाइड्रोजन एनर्जी यानी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना है एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करना है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना है और रिन्यूएबल गैस डेवलप करना है, ठीक है। द एग्रीमेंट कवर्स डेवलपमेंट ऑफ, ये एग्रीमेंट क्या करता है? ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का और उसके साथ साथ उसके डेरिवेटिव्स, जैसे कि ग्रीन एमोनिया बनाना है, ग्रीन मेटानॉल बनाना है। टारगेटिंग कैपेसिटी हर साल कितने? कैपेसिटी 1 मिलियन टन्स, 1 मिलियन टन्स हर साल गवर्नमेंट टारगेट करेगा प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एडिशनली उस एमओयू में ये भी कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट भी बनेगा, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट भी बनेगा और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बनेगा, जिसका टोटल कैपेसिटी कितना होना चाहिए? 2 गीगावाट, 2 gigawatt. All right guys, so I hope it is very clear now. Okay, so next question is, which country in India's neighborhood has decided to impose 1-year ban on Chinese research vessel in its exclusive economic zone? एक आपका है बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार एंड श्रीलंका। तो आप मुझे कमेंट करना, एक बार प्लीज कमेंट करना, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? एक बार आप मुझे एक्सप्लेन कर दो गूगल में ढूंढ के, ठीक है। हिंदी में आप ढूंढो, इंग्लिश में ढूंढो और आप मराठी में मुझे लिखकर समझाओ इसको, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ठीक है, और हर देश को कितना मिलता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये आप मुझे बता देना, ठीक है। इसका आंसर है श्रीलंका, ठीक है। अब चाइनीज रिसर्च वेसल क्या होता है? असल में इस तरीके का चाइना का ये वेसल्स रहता है, जहाज रहता है, जिसके पास राडार होते हैं, हर एक चीज होता है कि उनको पता चल जाता है कि आस पड़ोस की कंट्री में कौन सी मिसाइल टेस्ट किया जा रहा है, किस तरह का आई एम सॉरी किस तरह का चीजें बनाया जा रहा है, ठीक है, किस तरह का चीजें बनाया जा रहा है। तो ये सारे मिलिट्री इंफॉर्मेशन इन लोगों को पता रहता है, ठीक है। तो चोरी चोरी छुपके छुपके ये लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन चुराते हैं, कौन सी देश के पास क्या है, स्पेशली इंडिया के पास क्या है, ठीक है। तो इंडिया ने जब आपत्ति जताई किसके साथ? यूएस से मिलके, तो फिर श्रीलंका ने उनको 1 साल तक बैन कर दिया। अब श्रीलंका रिसेंटली न्यूज में है, किस बात को लेकर श्रीलंका न्यूज में है ये आपको पता होना चाहिए। ये हम लोग यहाँ पर रहते हैं, आई एम स्टेइंग हियर एंड दिस इज द श्रीलंका, ओके। एक छोटा सा कंट्री है, इवन स्मॉलर देन आवर कोई छोटा सा स्टेट से भी छोटा है, ठीक है। ये कंट्री है श्रीलंका। इसका कैपिटल क्या है? इट्स कैपिटल इज कोलंबो। वैसे उनका दो कैपिटल होता है, ठीक है। देन उसके बाद रिसेंटली श्रीलंका न्यूज में था यहाँ पर हम्बनतोटा पोर्ट को लेकर। बताओ क्या था हम्बनतोटा पोर्ट? उस टाइम क्या हुआ, श्रीलंका को एक प्रोजेक्ट मिला था और उस प्रोजेक्ट का फंडिंग कौन कर रहा था? इट वाज फंडेड बाय चाइना व्हिच इज अराउंड $4.5 बिलियन, ठीक है। इसलिए श्रीलंका न्यूज में था, ठीक है। श्रीलंका वेरी रिसेंटली केम आउट फ्रॉम ब्लैकआउट, राइट। उनका बहुत स्थिति इकोनॉमिक ब्लैकआउट थी, इनका बहुत खराब चल रही थी, लोग सड़कों पर उतर रहे थे, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, बहुत सारे प्रॉब्लम थी श्रीलंका में, ठीक है। क्यों? क्योंकि चाइना ने इनको डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया था। यानी जितना पैसा ये लोग इनकम करते हैं, चाइना क्या करता है उससे ज्यादा पैसा ये कर लेते, वसूल कर लेते। मतलब क्या कहने का मतलब, जितना इनका इनकम है उतना उनका लोन है। चाइना इतना उनको लोन दिया, इनको समझ नहीं आया, ठीक है। इनको समझ नहीं आया तो चाइना के लोन में फंसे हैं, तो डेब्ट ट्रैप में इतना बुरी तरीके से फंसे थे कि अभी तक नहीं निकल पाया। इनका इकोनॉमी बहुत बुरी हाल है, ठीक है। सो आई होप ये बात क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो श्रीलंका की कैपिटल है, देखिए श्री जयावर्धने कोटे, लेजिस्लेटिव कैपिटल और एग्जीक्यूटिव कैपिटल इनका कोलंबो है। सबसे बड़ा शहर है उनका कोलंबो। कौन सी भाषा बोले जाते हैं? सिन्हाला और तमिल बोले जाते हैं, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। इनका प्रेसिडेंट कौन है? रनिल
मेसिंगे, ओके। देन प्राइम मिनिस्टर कौन है, दिनेश गुणवर्धना, ओके। देन स्पीकर ऑफ द महेंद्रयप्पा अय्यर, तो ये सब नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। सो इतना मोटे मोटे बातें आपको याद रहनी चाहिए, ओके। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो ये क्वेश्चन आप ओके तो श्रीलंका इन्होंने क्या क्या इम्पोज किया है, 1 साल बैन ऑन चाइनीज रिसर्च वेसल, ठीक है। सो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया और यूएस ने आपत्ति जताया, इसलिए हुआ है। मतलब इंडिया ने उनको कंप्लेन किया है कि आपका ऐसा ऐसा चल रहा है, गलत काम कर रहे हैं चाइना, ये सब शिप की मदद से इसको बंद कर दो, तो तब जाकर श्रीलंका ने इसको बंद कर दिया 1 साल के लिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट करना है। व्हिच सिटी इज द लोकेशन ऑफ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट गर्ल्स मिलिट्री स्कूल, लखनऊ, वृंदावन, गुड़गांव, फरीदाबाद, कौन सा सिटी है, आप जरूर कमेंट करके बताना और इसके बारे में कुछ लिख कर बताना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरा वीडियोस को अच्छा लगता है तो मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, या तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अध्ययन डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल को तो जरूर ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि उसमें नोट्स, लेक्चर के लिंक सब कुछ मिल जाता है। सो ये सब बताने के बाद अब मैं आप लोगों को कहता हूँ जय हिंद।